राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, किसकी देखरेख में चंदा चोरी हुई? डबल इंजन सरकार किसकी थी? नीचे से लेकर ऊपर तक किसका कंट्रोल था? जवाब है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे चंदा चोरी हुई ही नहीं। ट्रस्ट की बैठक हो गई, उसके अंतर्गत चंपत राय और गोपाल राव के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, दैट्स ऑल, और उसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है दोस्तों? और बात वहां नहीं रुकती। अब अनुपम खेर और कंगना रनावत को मैदान में उतार दिया गया है। अनुपम खेर कह रहे हैं कि भाई सनातन को बदनाम क्यों किया जा रहा है, अयोध्या को बदनाम क्यों किया जा रहा है। कंगना रनावत कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, कुछ दिनों बाद सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, अजय देवगन और क्या पता सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सबको मैदान में उतार दिया जाएगा। तमाम क्रिकेटर्स भी मैदान में उतर जाएंगे यह बतलाने के लिए कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ विपक्ष का है। बेवजह सनातन को बदनाम किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं अनुपम खेर ने क्या कहा है, दो तीन चीजें मैं बता देना चाहता हूं। नंबर एक, अनुपम खेर राम मंदिर पर एक फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं और वो आशीर्वाद लेने पहुंचे अयोध्या। और अगर अनुपम खेर है तो यह बात तय हो जानी चाहिए कि एक बार फिर इस फिल्म के अंदर प्रोपेगेंडा होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा होगा, जहां समाजवादी पार्टी को खलनायक के तौर पर पेश किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा और जो असली मुद्दे हैं उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। असली मुद्दा क्या है कि ट्रस्ट में जितने भी लोग बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की इजाजत से बैठे हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखिए, जो हमारे नियम घर में लगाते हैं वही हमें देश में या किसी संस्थान में लगाने चाहिए। मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है? किसी मंदिर में चोरी होती है तो चोर पकड़ लेने चाहिए। उससे मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर के लोगों की प्रतिष्ठा या सनातन की प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुँच सकती है? म्यूजियम में चोरी होती है, जो चोर है वो तो चोरी कर रहा है, बट चोर पे इल्जाम लगना चाहिए ना। उससे किसी समुदाय को, किसी सनातन को, ये तो इसका तो कोई मायने ही नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। किसी भी रिलीजियस प्लेस में, किसी भी, मान लीजिए अगर वहाँ पर चोरी होती है तो कोई थोड़ा कहेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। और जो लोग दान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दान एक ऐसी हमारी परंपरा है कि दान दे के आदमी भूल जाता है कि मैंने इसका हिसाब किताब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दान मंदिर में चढ़ाना भगवान को रिश्वत देना नहीं है। चंपत राय का अहंकार बार बार सामने उभर कर आ रहा था। चंपत राय के ऐसे ढेरों बयान हैं, अगर आप भूल गए हैं तो इनके क्या क्या बयानात थे तो याद कीजिएगा। जब दान आ रहा था तब ये क्या कह रहे थे कि कहीं पुजारी की कोई गर्दन काट के ना चला जाए। सुना जाए। चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस ये तो हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, तरह से कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या होगा? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। इस चंपत राय को बचाया गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डकैती हुई, यह सब इनकी देखरेख में होता आया। आपको समझना पड़ेगा कि चंपत राय पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर चंपत राय पर एक्शन होगा तो वो अपनी जान बचाएगा, और अगर वो अपनी जान बचाएगा तो कई ऐसी चीजें सामने उभर कर आएंगी जो शायद भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि हकीकत को आपसे छुपाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल। अनुपम खेर को सुना आपने, अब सुनिए कंगना रनावत क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर।
कांग्रेस सालों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रही। अब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। जनता कांग्रेस के दोहरे रवैये से भली भांति परिचित है। कांग्रेस को राम मंदिर जैसे पवित्र मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय अपनी विफलताओं का जवाब देना चाहिए। मैडम कंगना रनावत, राम मंदिर, उसमें भी चंदा चोरी हो गई। चलिए, आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते, इंटरनेशनली भारत की साख को बेहतर नहीं कर सकते, विदेश नीति पर पूरी तरह से नाकाम है, आंतरिक नीति पर नाकाम है, मणिपुर आपके कंट्रोल में नहीं है। अरे भाई, जिस मुद्दे पर आपने इतनी राजनीति की, कम से कम वहां तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मिसिंग लिंक से पानी जो है वो गिर रहा है, और जब यह मुद्दा उठाया जाता है तो देवेंद्र भाऊ जो हैं वो विधानसभा में भाड़े के टट्टे टट्टू न जाने क्या क्या बोलते हैं, धमकी देते हैं। विकास का काम आप कर नहीं पा रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, अगर आपसे उस पर भी सवाल ना पूछा जाए, आप वो भी नहीं कर पाए, नौकरी नहीं दे पाए, युवाओं को एंटी नेशनल के तौर पर पेश करते रहते हैं, जेनजी मानो गाली हो गई है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और यहां पर अब आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर पे भी आप सलीके से कुछ नहीं कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और यही वजह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस एसआईटी के कोई मायने नहीं, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन हुआ इसके कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ लीपापोती है। सुनिए अखिलेश ने किस तरह से प्रहार किया। एसआईटी क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अखिलेश कह रहे हैं विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। यह कैसी संस्कृति है कि विपक्ष मुद्दा उठाता है और उस पर प्रहार किया जाता है? वो पूछ रहे हैं आखिर क्यों? और अगर भाजपा ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस तरह की परंपरा और संस्कृति न राजनीति में लाए कि विपक्ष में अगर कोई चला गया तो उस पर हमला करें। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। आज वो पक्ष में है, कल वो भी विपक्ष में होंगे। अपने आप को विपक्ष की जगह रख करके देखें। और जिस मुख्यमंत्री जी की अपने यूपी की भाषा तो सुनी होगी आपने, एक पीड़ित माँ परिवार के लोग जब गए तो क्या भाषा थी उनकी, एक जौनपुर की पीड़ित बहन गई तो क्या भाषा थी मुख्यमंत्री। तो जो कैमरे पे ऐसी भाषा बोल सकते हैं, सोचो पीछे उनकी भाषा क्या होती होगी। तो वो अयोध्या जाएं, जहां जाएं, भाषा नहीं सुधरेगी। और भारतीय जनता पार्टी, उसके पास एक ही राग है, वही पुराना घिसा पिटा टूटा हुआ रिकॉर्ड। दिनेश शर्मा, जो लोग राम का विरोध कर रहे थे, वो अब ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप बताइए ना, आपने जो राम पर इतनी राजनीति की, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपकी राम में आस्था है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी राम में सबसे कम आस्था है तो वो भाजपा है। धर्म का आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने धर्म का सिर्फ इस्तेमाल किया है। नितिन नबीन का रोड शो होता है, आप भगवान हनुमान को नचवाते हैं सड़क पर। इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? वो पोस्टर याद कीजिएगा, हम भगवान राम को लाए हैं, रामलला को छोटा सा दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा था साहब। यह धर्म का अपमान नहीं है जब आप हनुमान को इस तरह से नचवाते हैं? सुनिए दिनेश शर्मा का यह बयान। प्रभु प्रभु राम तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत वन माय, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत ना है। बीजेपी और उनके समर्थक या जो भी सनातनी है, उन्होंने तो राम जी की भक्ति पहले से देख ली है। अब जो तथाकथित जो कुछ लोग हैं जो राम जी का और राम मंदिर का और राम मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अगर उनमें राम भक्ति का जागरण हुआ है तो ये अच्छी बात है।
लेकिन मर्यादा तो पहले ही लोग भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उसको तो राम भक्तों ने, जो कारसेवक है, उन्होंने उस मर्यादा को रोका है। अब अच्छा है, अब सहयोग करके राम जी की भी मर्यादा का ख्याल करें और मथुरा के कृष्ण जी की मर्यादा का भी ख्याल कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि सनातनी बहुत दुखी है क्योंकि आपने अधर्म किया है, महंगाई दी है, बेरोजगारी है। आप किसी भी सूरत से हिंदू को सुकून नहीं दे पाए हैं। सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीजन होंगी ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीजन, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महा भ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना। और ना केवल वहां से जाएंगे, अभी जनता जब मतदान करेगी तो आकलन करेगी खाद कहाँ है। बताओ, क्या खाद है किसी के पास? किसान पे खाद नहीं है। हालांकि अभी हमारे यहाँ के किसान कम होंगे, लेकिन आसपास पता करिए किसी पे खाद नहीं है। इसमें सीजन चल रहा है। तो अयोध्या जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इतनी बार गए तो चोरी नहीं पकड़ पाए। उनके जाने से क्या है, अभी सुनने में आया कि जेब कतरे भी आ गए वहां पर। और राम जन्मभूमि में ट्रस्टी सामने आ रहे हैं साहब। हमारा सरकार में पूरा विश्वास। आपकी स्क्रीन पर यह हैं महंत धीनेन्द्र दास जी महाराज। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, सब ठीक हो गया, ऑल इज वेल। इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं होगा, छुट भैया नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दैट्स ऑल, मुद्दे का समाधान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इसी के हिसाब से चला जाएगा। महंत जी को सुना जाए। हमको रामनगर पर विश्वास बना है और इसमें मुख्यमंत्री और शासन पूरा पर भी चल रहा है। जो काम कर रहे हैं ठीक हो रहा है, उसमें धीरे धीरे सब सफलता मिल जाएगी। आपको याद है कोषाध्यक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ट्रस्ट की बैठक के बाद, उन्होंने क्या कहा था? उस बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, यानी कि उनका लहजा बिल्कुल भाजपा जैसा है, जबकि ये ट्रस्ट पूरी तरह से गैर राजनीतिक होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ट्रस्ट को भंग होना चाहिए, इसके कोई मायने नहीं हैं। यह अपने आप में एक छलावा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि हमारे राम के नाम पर भी, हमारे सबसे बड़े आध्यात्म के प्रतीक, धर्म के प्रतीक, उस पर भी छलावा किया इन्होंने। और इससे बड़ी त्रासदी आखिर हो क्या सकती है? मगर इस मंच पर हम वो सवाल उठाएंगे जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप में से कुछ लोग गाली गलौच तक करते हैं। आज आप नहीं देख पा रहे हैं कि इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी तो चलिए एक अलग बात है, विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी, वो एक अलग बात है। श्री राम को नहीं बख्शा और अब ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। शर्म इनको वाकई नहीं आती। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।